नमस्कार दोस्तों। शादी के लड्डू का स्वाद हर कोई चखना चाहता है, चाहे लड़की हो या लड़का। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि तो उसके मनपसंद का वर मिले या किसी को वधू मिले। दरअसल आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। मनपसंद लड़की से शादी तो हो जाती है, मगर जब उस लड़की की सच्चाई के बारे में जब लड़के को पता चलता है कि वे लड़की कोई समान लड़की नहीं बल्कि असमान है, ये वे नहीं जिसको उसे चाहत थी, वे लड़का का जिस लड़की को अपने सपनों की दुनिया मानता था और जिससे वे दिल जान से प्यार करता था और जिसके साथ वे जीने मरने की कस्में भी खा चुका था, और आखिर में उस लड़की की सच्चाई को जानने के बाद उससे दूर भागने की तमाम कोशिशें करता है, मगर वे कोशिशें उसकी नाकाम साबित होती है। दरअसल ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। यहाँ पर एक MBBS डॉक्टर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। रोजमर्रा की तरह वे रोज मरीजों का इलाज करता था। तभी अचानक ही एक दिन उसके केबिन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो MBBS की वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी। डॉक्टर उस लड़की को देखता है और देखने के बाद उसका नाम पूछता है, फिर बोलता है कि तुम यहाँ क्या करना आई हो, कहाँ की रहने वाली हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं MBBS की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत खुश हुआ और डॉक्टर कहता है कि मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूँ। इतना कहते ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं और बातचीत का सिलसिला कुछ आगे बढ़ने लगता है। फिर दोनों में दोस्ती होती है, फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों अपने परिवार वालों से शादी की बात भी कर लेते हैं। और 4 मार्च 2017 को इनकी धूमधाम से शादी भी हो जाती है। शादी में शहर के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होते हैं और सभी नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर ये शादी धूमधाम से हो जाती है। अब बारी आती है सुहागरात की, यानी कि शादी की पहली रात। जब डॉक्टर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वो लड़की कोई बहाना बनाकर सो जाती है और कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, हम आज नहीं किसी और दिन करेंगे। फिर अगला दिन आता है तो उस दिन भी वे लड़की कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देती। फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही होता। अब इसके बाद चौथे दिन उस लड़की को कुछ ना कुछ शक होता है, आखिर उसकी पत्नी उससे क्यों संबंध नहीं बनाना चाहती। वे लड़का एक डॉक्टर था, इसलिए उसे समझने में देर नहीं लगी और उसने उसका प्राइवेट पार्ट नॉर्मल नहीं बल्कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। दरअसल ये लड़की जिस उम्र लगभग अभी 22 या 23 साल के आसपास है, जो MBBS का कोर्स कर रही थी, उसे डॉक्टर के घर वाले भी नहीं जानते थे कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, इस लड़की की असलियत क्या है। इसके बाद महीने दर महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार उस डॉक्टर ने अपने ससुराल में जाकर शिकायत करता है कि आपकी बेटी मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पाती है, इसलिए मैं इससे अब कुछ संबंध नहीं रखना चाहता। एक और लगातार पंचायत पर पंचायत आयोजित हो रही थी। तमाम कोशिशों के बाद भी उस डॉक्टर को राहत नहीं मिल रही थी। इसके बाद वे फैमिली कोर्ट जाते हैं और इंदौर के फैमिली कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मेरी पत्नी मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पाती है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से हमेशा के लिए अलग होना चाहता हूँ। जब ये मामला कोर्ट में चलता है तो इस मामले की सुनवाई करते हैं प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार, जो दोनों पक्षों को अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस देते हैं। यहाँ लड़का पक्ष तो शामिल होता है मगर लड़की पक्ष अदालत नहीं आता है। इसके बाद एक बार फिर से तारीख दी जाती है और तारीख देने के बाद भी डॉक्टर पक्ष तो शामिल होता है लेकिन लड़की पक्ष शामिल नहीं होता और इस हिसाब से महीने दर महीने करते चले जाते हैं। तारीख पर तारीख बढ़ती चली जाती है। लड़का पास तो आता था मगर लड़की पक्ष नहीं आती थी। धीरे धीरे करके 4 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद जब उसको गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं लड़की वाले इसमें चीट कर रहे हैं, तो इसके बाद वे पुलिस का सहारा लेकर लड़की वालों को फैमिली कोर्ट में हाजिर करने का आदेश देते हैं। जब लड़की वाला परिवार कोर्ट में हाजिर होता है तब लड़की का मेडिकल चेकअप कराया जाता है और मेडिकल प्रशिक्षण में साफ जाहिर होता है कि लड़की वाकई में अपने पति को वैवाहिक सुख कभी नहीं दे सकती है। इस लड़की की जो शारीरिक ढांचा बनाया था ऊपर वाले ने, वे तो लड़की जैसा बनाया था मगर उसके शरीर की कुछ पार्ट जो थे वे पूरे नहीं थे, इसलिए वो लड़की कभी ना तो माँ बन सकती थी ना ही कभी वैवाहिक सुख दे सकती थी।
जब ये डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो कोर्ट में जज साहब सहित सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर के वकील है वे कहते हैं कि संभवतः ये मध्य प्रदेश का ये पहला मामला है जिसमें किसी पर पति ने अपनी पत्नी पर वैवाहिक सुख न देने के कारण तलाक लेने की अपील की है। हालांकि जज ने इस अपील को स्वीकार कर लिया। और हैरानी वाली बात यह है कि उस लड़की ने अपने आप को लड़की बनाने के लिए सर्जरी भी कराई मगर वे सफल नहीं हो पाई थी और डॉक्टर के परिवार वालों से ये राज छुपा के रखा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया और धूमधाम से शादी कर ली।